फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल चेरी के स्कूल में एक एक्टिविटी है। इन डिफरेंट कंट्रीज में अगर ये गए हैं तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ लेके आनी है। तो मैंने चेरी को दिया है ये दिया जो हम दिवाली पे जलाते हैं। इनके स्कूल में ऐसे होता है कि स्टार ऑफ द डे, कि पर्टिकुलर दिन पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो एक्टिविटी करनी होती है। तो इस बार चेरी का डे है। चेरी से पहले एक इसका इंडियन क्लासमेट है, वो स्टार ऑफ द डे था, तो उसको भी कुछ चीज लानी थी। तो वो इंडिया से लेके आया था ताजमहल। तो चेरी ने हमको क्या बताया है कि वो क्या लेके आया है। क्या लेके आया था आपका फ्रेंड? तोहो मोहो या ताजमहल? मुझे लग रहा है इसके टीचर ने ताजमहल को ताजमहल या कुछ ऐसा कुछ बोला होगा। इस तरह से मुझे प्रोनाउंस करने आ नहीं रहा, तो शायद इसने ये सुना तोहो मोहो, क्योंकि ये जितना भी इंग्लिश सीख रही है सारा अमेरिकन टीचर से ही सीख रही है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैसा ही आता है आजकल। तो चेरी को बस स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आपको आवाज़ें भी आ रही होगी। आज यूएस में अचानक से टाइम चेंज हो गया है। घड़ी में बज रहे थे 2, लेकिन फ़ोन में बज रहे हैं 3। सोचा था मैं बाहर जाके ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन मैं दिखाती हूँ इतनी भयानक और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बिल्कुल मतलब दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो रहा है। बहुत ज़ोर से आवाज़ें भी आ रही है। तब प्रेशर डाल रहा है ना दरवाज़ा मेरे हाथ पे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरी अलार्म क्लॉक में 2 बज रहे थे, लेकिन अभी एक्चुअली में 3 बज रहे हैं। तो क्या मेरी अलार्म क्लॉक ख़राब हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। यूएस में क्या होता है कि यहाँ हर साल 2 बार टाइम चेंज होता है। एक होता है फॉल में और एक होता है स्प्रिंग में। में यानी नवंबर में जो गवर्नमेंट है वो टाइम 1 घंटा पीछे कर देती है। जैसे कि अगर घड़ी में 6 बज रहे तो 6 की जगह वो 5 बजेंगे। ऐसा ही स्प्रिंग में यानी मार्च में होता है कि टाइम 1 घंटा आगे हो जाता है, यानी अगर आपकी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो वो 6 बज जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में जो विंटर्स आती है, इंडिया में इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूएस में 3 या 4 बजे ही विंटर्स में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो डे टाइम होता है वो लोगों के पास बहुत कम होता है, और 3 बजे अंधेरा हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि टाइम 1 घंटा पीछे कर देती है। तो अंधेरा 4 बजे होना स्टार्ट हो जाता था, वो टाइम चेंज करने के बाद हमको लगता है कि अभी सिर्फ 3 ही बज रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम दिन में स्पेंड कर सकते हैं। और इसका क्या रीजन था और ये क्यों स्टार्ट किया गया? तो ये सबसे 1908 में कनाडा में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फिर सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड मैप में जो ब्लू कलर में कंट्रीज दिख रही है अभी भी डे लाइट सेविंग को फॉलो करती हैं। इस कंसेप्ट को बोला जाता है डे लाइट सेविंग, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट में स्पेंड करें और एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को हम बचाएं, जिससे कि पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसके बहुत सारे नुकसान भी है, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। मुझे 6:30 उठना था, लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुली, मतलब मेरी बॉडी ऐसे एडजस्ट ही नहीं हुई। मैं अलार्म बंद करके और सो गई नहीं, तो मैं हमेशा 6:30 उठ जाती हूँ। तो ऐसा काफी लोगों के साथ होता है। जब ये चेंजेस होते हैं टाइम के, तो एक्सीडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को नींद आती है या काम में थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है कुछ पर्टिकुलर 2-3 दिन स्टार्टिंग के में या 21 में कुछ बिल भी आया था इसको हटाने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं शायद वो कंफर्म हुआ होगा या नहीं। तो अभी भी ये डे लाइट सेविंग यहाँ होती है और बहुत सारी कंट्रीज में होती है। तो मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन। बस हम अभी चेरी आने वाली है उसके स्कूल से और उसको लेने जाना है। फिर इनके स्कूल का एक प्रोजेक्ट है कि इनको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, तो हम देखते हैं वो कैसे करते प्रोजेक्ट। अगर अच्छा होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये आ गई है मारवी स्कूल से और भाग रही है। शाम के 6 बज चुके और मैं और चेरी उसके स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे। तो अमेरिका की जो पढ़ाई है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ बच्चों को ABC नहीं पता होता, लेकिन इनको काफ़ी चीज़ें पता होती है। मतलब मैंने देखा कि चेरी 5 साल की है और 5 इयर्स के बच्चे यहाँ बहुत अच्छा सॉकर खेलते हैं, जो चेरी नहीं खेल पाती है। वो मुझे अभी भी मतलब मैं खुद भी अभी भी ऐसी हूँ कि मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ पढ़ाई को ज़्यादा।
कि ये गेम्स वगैरह तो होते रहेंगे, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं पढ़ाई के कंपेयर में। तो ये थोड़ा जो पेरेंटिंग स्टाइल है अमेरिका की, ये इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चेरी अभी भी स्कूल जाती है ना, तो उसको बोलती मम्मा मेरे स्कूल में ना पढ़ाई नहीं कराते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं। मतलब उसको लगता है कि पढ़ नहीं रही, वो ओनली एक्टिविटीज़ कर रही है। उसको पता नहीं है कि वो पढ़ाई ही है, क्योंकि इंडिया में जो पर्टिकुलर कॉपी बुक से ही पढ़ाते हैं कि लिखने के लिए दे दिया और ये सब, तो ये सब यहाँ नहीं होता है। मतलब बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ये लोग स्ट्रेस नहीं डालते। मतलब मैंने तो इतना भी देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स तो बच्चे 5 इयर्स के हो जाते हैं फिर सोचते हैं कि हम इसको किंडरगार्टन में डालें या नहीं। किंडरगार्टन मतलब हमारा इंडिया का यूकेजी, अपर केजी। तो सीरियसली ऐसे पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कल वाला प्रोजेक्ट भी आपने दिखा था, कल रात को जब हमने दिखाया था कि वर्ल्ड की कोई भी कहीं भी किसी कंट्री में कहीं एक चीज़ लानी है, और ऐसे ही आज प्रोजेक्ट दिया है कि कोई भी चीज़ कलेक्ट करके लानी है। ये वॉलंटियर था, किसी को पार्टिसिपेट करना है तो कर सकता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता है। तो हमने सीड्स चूज़ किए हैं और सीड्स के बारे में हम काफ़ी चीज़ें लिख रहे हैं। तो हमने लिखा है साइज के अकॉर्डिंग कैसे सीड्स हैं, टेस्ट कैसे। अब चेरी का मन नहीं कर रहा था तो छोड़ के भाग गई। सारे सीड्स हम अभी चिपकाने वाले हैं। लगता है जब हम कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसे करते हैं ना कि उसको मगिंग करने के, तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें याद होती है। तो मैं बहुत मतलब अमेरिकन सिस्टम से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज तो बहुत अच्छी धूप निकली, पूरा मेरे सोफ़ा पे भी धूप आ रही है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे व्लॉग को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।